अच्छा, अब एक और बात है, यहाँ पे लिख लें ऑर्गेनिक वर्सेस पेड। ऑर्गेनिक क्या होता है और पेड क्या होता है? आपको टॉप पे 3 एड्स नजर आ रहे हैं, ये CSI, वेवफ्लेक्स ग्रुप और grassmaps.co.uk, ये होते हैं पेड एड्स। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं गूगल एडवर्ड्स में से। जी सर। ठीक है, हमारा जो काम है ना वो है नीचे जो लिंक्स शो हो रहे हैं, जो कि नेचुरल भी, इनको नेचुरल लिंक्स भी बोलते हैं, इनको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, और आपने जो है टर्म यूज करनी है ऑर्गेनिक की, कि ऑर्गेनिक। हमारा काम जो है वो नीचे लिंक्स में हम क्या करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को जो पेड एड्स टॉप पर आ रहे हैं उनसे नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर आपको जो है वो एड देखने हैं कि ये कहाँ से लगने, ये आप गूगल एडवर्ड से लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं गूगल ट्रेंड्स पे। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ trends.google.com। अब हम कीवर्ड्स रिसर्च से स्टार्ट लेने लगे हैं। ठीक है, और उसका पहला टूल करने लगे हैं जो कि है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स आप में से पहले कभी किसी ने यूज किया हुआ है और किसी ने नहीं? गूगल ट्रेंड्स बेसिकली हम यूज पता क्यों करते हैं, ताकि हम अपने आने वाले टाइम के कीवर्ड्स को एनालाइज कर सकें। ठीक है, आने वाले टाइम के कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल मेरे जहन में एक कीवर्ड है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार आज से कोई 2-3 महीने बाद ये कहाँ पे रिलाई करेगा। ठीक है, तो वो मैं गूगल ट्रेंड से देख सकता हूँ। यहाँ से आपने निकालने हैं राइजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, और जो दूसरा टूल आपको मैंने बताया ना गूगल एडवर्ड्स, वहां से हम निकालेंगे प्रेजेंट कीवर्ड्स के, जिस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड मैंने भी आपको बताया रबर ग्रास मैट्स है। ठीक है, उस रबर ग्रास मैट्स को कितने लोग सर्च करते हैं पर मंथ, ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये मैं गूगल एडवर्ड्स से देख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक मेरा कीवर्ड है, उसको कितने लोग सर्च करते हैं, 1000 बंदा सर्च करता है मंथली, 2000 करता है, 3000 करता है, 10,000 करता है। अभी मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं उस टूल में से देख सकता हूँ और फिर उस टूल से देखे अकॉर्डिंगली उस कीवर्ड पे काम कर सकता हूँ। यार अच्छा ठीक है, 1000 कीवर्ड है तो मैंने इस पे किस तरह काम करना है, और अगर उसकी सर्च 10,000 है, 10,000 लोग उसको 1 महीने में सर्च करते हैं, फिर मैंने उस पर काम कैसे करना है। तो ये दोनों तरीके हैं। तो जब वहां पे आएंगे एडवर्ड्स पे तब मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है। अब खैर यहाँ पे जब आप ट्रेंड्स खोलेंगे ना, यहाँ पे आपने ना अपनी प्रोडक्ट लिखनी देनी है, या आपने अपनी सर्विस अगर प्रोवाइड करें हम वो लिख देनी है। मैं अपनी प्रोडक्ट लिख रहा हूँ जो कि ये है। नहीं, कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है, trends.google.com सिंपल। अब ये मेरा प्रोडक्ट है जो कि मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 बटन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, देखें जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट लेते हैं ना, तो आप वहां से ले जहाँ पे आप जिस मुल्क में है या जिस शहर में है। ठीक है, आप वर्ल्ड वाइड नहीं स्टार्ट ले सकते। अगर आपने एक वेबसाइट का स्टार्ट लेना है तो कोई भी जो है वो बंदा जो है ना वो वर्ल्ड वाइड स्टार्ट नहीं, आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी ने वर्ल्ड वाइड स्टार्ट लिया होगा। सर अगर प्रोडक्ट की एसईओ के वो लोकली यूज ही ना होती हो, बस कि पूरे वर्ल्ड में यूज होती हो, लोकली ना हो। लोकली ना हो, सर आप फिर भी नहीं कर सकते। क्या है वो ऐसी, क्या कौन सी प्रोडक्ट आ गई जो आपके मुल्क में नहीं चलती पूरी दुनिया में चलती है? मतलब कि वो लोकल लोगों को अवेयरनेस नहीं है या वो यूज ही नहीं करते, और वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस है, आप वो चीज बना सकते हो या प्रोवाइड कर सकते तो हो। आप फिर भी वर्ल्ड वाइड नहीं करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे कि सबसे ज्यादा उसको कहाँ यूज किया जाता है, या सबसे ज्यादा वो कहाँ पे चलती है। सबसे पहले आप उसको टारगेट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा को आप टारगेट कर रहे हैं
और आपको परेशानी आ रही है, आपको रैंक्स जल्दी नहीं मिल रहे, देन गो फॉर द लास्ट वन, जहां पे सबसे ज्यादा कम जो है उसका यूज है, वहां से स्टार्ट लें और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ऊपर लेके आए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा नीचे से ऊपर को जाए, ऊपर से नीचे की तरफ ना आए, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब मैं यहाँ पे अब ये लेदर जैकेट्स जो है ना, मैं ये वही प्रोडक्ट है जो आप कह रहे हैं जी कि हमारे लोकल नहीं चल रही, मैं कर देता हूँ जी, मैं इसको यूनाइटेड किंगडम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मैंने बाहर काम करना है और मैं यूके में जो है चीजें टारगेट कर रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा देखें कि जब मैंने पाकिस्तान किया था तब ग्राफ क्या था और अभी ग्राफ क्या है, कुछ चेंज नजर आया आपको थोड़ा सा? पहली तो बात यहाँ पे ना, जब हम ट्रेंड्स देखेंगे ना तो यहाँ पे तीन चीजें देखने वाली हैं। एक इंटरेस्ट ओवर टाइम है, ठीक है, एक इंटरेस्ट बाय सब रीजन है, और एक रिलेटेड क्यूरीज है, ठीक है। मैं ऊपर से स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले जो इंटरेस्ट ओवर टाइम है ना, ये चीज आपको बताएगी कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किस महीने में ऊपर जाने वाली है, किस महीने में नीचे आने वाली है। ये डेटा होता है गूगल का ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। और ये सारे एनालिसिस करके 5 सालों के और पिछले कुछ 10-15 सालों के, तब वो ये आपको दिखा रहा है। अब मैं इस माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूँ, देखें। अब लेदर जैकेट मेरा ख्याल है कि हम जून जुलाई में तो नहीं इस्तेमाल करते, सर्दियों में ही करते हैं। तो आप देखें जब यहाँ पे नवंबर दिसंबर आता है ना तो ग्राफ ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही गर्मियाँ आती है ना तो ये ग्राफ जो नहीं देखें जून में बिल्कुल जो है जून जुलाई में ये नीचे आ गया। यहाँ पे पॉइंट्स हैं 0 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना अंदाजा और दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये आपको ऐसा कोई बहुत जो है ना टू द पॉइंट चीज नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देखा जी कि 0 से 100 तक स्कोर है। आप स्कोर से पता लगा लें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस महीने में ऊपर है और किस महीने में नीचे है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये 0 से स्टार्ट होता है, अब ये जून जुलाई में 30-31 पे चला जाता है, और जब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं 93-95 पे जो है वो टच हो रहा होता है, ठीक है। अब जब आप भी यहाँ पे अपना कोई प्रोडक्ट डालेंगे ना तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा जी कि मुझे किस मंथ में अच्छी सेल आने की तवक्को है और किस मंथ में अच्छी सेल आने की तवक्को नहीं है।